गुड मॉर्निंग। कल जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो कुछ अनफेमिलियर वर्ड मैंने मार्क कर दिए थे और उनका मीनिंग मैंने सर्च कर लिया था तभी, बट नोट डाउन नहीं किया था। अब मैं सबसे पहले उन वर्ड्स को नोट डाउन करूँगा अपनी नोटबुक में, और जो भी कल करंट अफेयर्स आई थी उनको मैंने हाईलाइट कर लिया था। जैसे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है उसके ऊपर आया था, या फिर झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट ने मैया बहन योजना के अगेंस्ट में जो गौरदो योजना चलाई है वुमेंस के लिए, उसके बारे में हाईलाइट किया था। तो उन सारी चीज़ों को मैं एक बार दोबारा मॉर्निंग में रिवाइज कर लेता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं वो। फिर बाद में जब करंट अफेयर पढ़ूंगा तो उसमें रिपीट हो ही जाएंगे। ये 4 वर्ड थे जो कल मैंने नोट डाउन किए थे। इनके मीनिंग मैंने मरियम वेबस्टर वेबसाइट से लिखे हैं, और जो इनके सेंटेंस में जहाँ भी यूज़ हुए थे उस सेंटेंस को हूबहू मैंने यहीं उतार लिया है। इससे क्या रहता है कि मेमोरी बनी रहती है, याद करने में बाद में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आती। फिर मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गया। आज मैंने अरुण शर्मा की कैट वाली बुक से सेंटेंस करेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा। इसमें ज़्यादा डिटेल में ग्रामर नहीं दे रखी है, बस इसमें स्ट्रेटजीज बता रखी है कि कैसे सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ज़्यादा जोर इसी पे दिया हुआ है कि आप ज़्यादा रीडिंग करिए, लैंग्वेज को इंटरनलाइज कीजिए, और जो आपको आपके ईयर्स को अच्छा लगे वो क्वेश्चन टिक करना, और थोड़े बेसिक्स ऑफ ग्रामर दे रखे थे। मैंने लास्ट ईयर IBPS PO मेन से पहले जो एक बुक पढ़ी थी बेटर इंग्लिश, नॉर्मन लुइस की बुक है ये वही नॉर्मन लुइस हैं जिनकी एक बुक आती है बहुत फेमस है, वर्ड पावर मेड इजी। वो मैंने पढ़ी है, लगभग आधी हो चुकी थी बट बीच में एग्जाम्स की वजह से छूट गई वो। इस बुक के स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। उन क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में एक टॉपिक या 2 टॉपिक छुपे हुए हैं जिसके ऊपर वो प्रॉब्लम दे रखी है। जैसे कि अफेक्ट, ए फॉर अफेक्ट या फिर ई फॉर अफेक्ट की प्रॉब्लम दे रखी है फर्स्ट चैप्टर में। एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, तो पहले नाउन को पढ़ाएंगे फिर वर्ब को पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और फिर बीच में भी प्रॉब्लम दे के रखते हैं क्वेश्चंस, जिससे आप चेक कर सको कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस वही होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के, कि हु यूज़ होगा, हुम यूज़ होगा, नन के साथ क्या यूज़ होने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आज मैंने इस बुक को 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ा और उसके 6-7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए मैंने। फर्स्ट चैप्टर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ूंगा कल मैं। फिर मैंने ऑलिव बोर्ड का मॉक नंबर 4 अटैम्प्ट किया, जिसमें इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चंस किए थे बट 5 क्वेश्चन गलत हो गए। क्वांट बहुत स्लो कर रहा हूँ, 17 क्वेश्चन कर पाया, उसमें भी गलत कर दी 3 क्वेश्चंस। अटैम्प्ट्स तो सही हो जा रहे हैं, 69 किए थे बट सही सिर्फ 57 थे, और 92.4 परसेंटाइल थी। इंग्लिश में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे कनेक्टर्स वाले हो रहे हैं कि मुझे कनेक्टर पढ़ने पड़ेंगे, और एक ये क्वेश्चन गलत हो गया था जिसमें मैंने अजाइल का सिनोनियम मार्क कर दिया था, एनोनियम पूछा हुआ था। और लास्ट में 5 क्वेश्चंस पैराजिम्बल के रह ही गए मेरे, मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाया। और यहाँ मैंने रीजनिंग में एक गड़बड़ और करी कि इसमें डू नॉट फॉलो पूछा हुआ था। फर्स्ट एंड थर्ड नहीं फॉलो कर रहे थे, सेकंड फॉलो कर रहा था। मैंने पढ़ा नहीं और सीधा जो फॉलो कर रहे हैं 3 के 3 जल्दी जल्दी से उन्हें लगा गया और तीनों गलत हो गए रीजनिंग में। इसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया और गौरव गर्ग सर की जो करंट अफेयर मैं मंथ डेली बेस पे कर रहा हूँ सितंबर मंथ की, वो करने के लिए बैठ गया। करंट अफेयर करने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था रात में, तो मैंने सोचा एक ही चीज़ कर पाऊंगा, या तो हर्षल अग्रवाल सर की क्लास कर पाऊंगा एक, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ पाऊंगा। फिर मैंने न्यूज़पेपर चुना क्योंकि न्यूज़पेपर तो पाइलअप होता रहेगा वरना, और 12 रुपये गए हैं, ख़राब थोड़े ना होने देने, इसलिए फिर मैं रात में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। न्यूज़पेपर मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, और लास्ट पेज पर ही एक ईडियम टकरा गया जो IBPS क्लर्क मेंस में आया था, आई वॉज ऑन द एज ऑफ माई सीट। और एक वर्ड टकराया जो बेनाइन बेनाइन आया था, RRB क्लर्क मेंस में आया था, इसका सिनोनियम पूछा था, फेवरेबल लगाया था मैंने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी 2024 की, फिर उसके बारे में जो रिपोर्ट थी वो पढ़ी मैंने। और एक आर्टिकल आया था बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, ये जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर है, एक बुक आई है ऑरवेल्स घोस्ट। एक्चुअल में जॉर्ज ऑरवेल की एक बुक पढ़ी थी मैंने, एनिमल फार्म। पॉकेट बुक है, मतलब आप उसे 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, बट बहुत अच्छी बुक थी और वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और उसी के ऊपर आर्टिकल भी आया था आज। और इसमें एक वर्ड भी मिला था अपहेवल, ये भी RRB क्लर्क मेंस में सस्टेनेंस के जो सिनोनियम्स पूछे थे, सॉरी एनोनियम्स पूछे थे, उसके ऑप्शन में था एक। मैंने देखा है कि सब लोग एडिटोरियल्स के पीछे पागल हैं, बट ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं वो न्यूज़पेपर के बाकी आर्टिकल से आती हैं, और वो पढ़ना मज़ेदार भी होता है और आसान भी होता है। एडिटोरियल्स ज़्यादातर बोरिंग होते हैं, तो मुझे ये पढ़ने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और 4 एडिटोरियल्स में से मैं सिर्फ 2 एडिटोरियल पढ़ता हूँ, जिसे पढ़ने में 10 या 15 मिनट लगते हैं, बाकी टाइम में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।